नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भुवनेश्वरी माथुर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रेम शिव होम्योपैथिक चिकित्सालय में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है किडनी स्टोन्स एंड किडनी कोलिक। दोस्तों, जब प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर आमतौर पे पाया गया है कि किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो कई सालों तक किडनी स्टोन एक कोने में पड़े रहते हैं, लेकिन जब ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं तो बैक में पेन या फिर किडनी और यूरेटर के जंक्शन में पेन, इसके साथ में यूरिन जाने में पेन, गहरे पीले रंग का यूरिन आना, फीवर होना, ठंड लगना या फिर सिम्टम्स जैसे कि जी मिचलाना या वॉमिटिंग होना और बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, इस तरह के सिम्टम्स अगर हों तो किडनी स्टोन्स के चांसेस 95% हो जाते हैं। चलिए देखते हैं स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। स्टोन जनरली 4 प्रकार के होते हैं: कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्टोवाइट स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस के अंदर कैल्शियम के स्टोन्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन मेन हैं। फिर हम आते हैं यूरिक एसिड स्टोन पे। दोस्तों, जिन पेशेंट्स के अंदर यूरिन में एसिड्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उस केस के अंदर यूरिक एसिड स्टोन पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम स्टोवाइट स्टोन। स्टोवाइट स्टोन उन पेशेंट्स के अंदर पाए जाते हैं या तो जिनको पहले कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो या फिर उन्हें हो इन्फेक्शन, तो उन केसेस के अंदर स्टोवाइट स्टोन्स पाए जाते हैं। और फिर हमारा आखिरी टाइप है जो कि बहुत ही रेयरली पाई जाता है, जो कि है सिस्टीन स्टोन। दोस्तों, सिस्टीन स्टोन उन केसेस में होता है जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में सिस्टीन्यूरिया पाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर सिस्टीन स्टोन बनना स्वाभाविक है। सिस्टीन्यूरिया एक तरह का सिस्टीन नामक अमीनो एसिड है, जिसकी वजह से ये सिस्टीन नामक स्टोन बनता है। चलिए आइए देख लेते हैं इसके कारण क्या है। दोस्तों, इसका मेन कारण है पानी की मात्रा कम लेना, और पानी की मात्रा कम लेना प्लस आजकल का खान पीन की वजह से भी ये स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस मोटापा या फिर ऐसी डिज़ीज़ जिसके अंदर यूरिक एसिड, ऑक्जेलेट्स, फॉस्फेट्स इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाए, ऐसे डिजीज़ के में भी स्टोन्स होना स्वाभाविक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण होती है स्टोन का। तो आइए देख लेते हैं कि कुछ मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि स्टोन्स को ठीक कर सकती है, रीनल कोलिक और स्टोन्स दोनों को ही ठीक कर सकती है। उसमें सबसे पहली मेडिसिन है मेडोरिनम। दोस्तों, मेडोरिनम के पेशेंट के जो दर्द होता है उसके साथ में उसकी फिंगर्स, हाथों की और टोस दोनों ही जो है ठंडी हो जाती है और उसे पेन बहुत तेज़ होता है। ख़ास तौर से जब वो खांसता है तो उसे बहुत तेज़ पेन होता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि पेशेंट को आइस खाने की, यानी कि बर्फ़ खाने की एक क्रेविंग होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। ऐसे केसेस में आप मेडोरिनम 200 2 बूंद दिन में एक बार पेशेंट को दें। कुछ ही दिन में उसका दर्द और स्टोन दोनों ही बहुत जल्द निकल जाएगा। लेकिन पेशेंट को ये ज़रूर कहिएगा कि वो पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा लें। हम दूसरी मेडिसिन पे आते हैं जो कि है सारसापरेला। दोस्तों, इसका स्टोन यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है और राइट साइडेड स्टोन जब हो तो सारसापरेला कारगर दवा है ऐसे केसेस के अंदर। यूरिन
में ब्लड आता है सारसापारिल्ला में। यूरिन ब्राइट कलर का होता है और क्लियर होता है, लेकिन बहुत इरिटेटिंग यानी कि बहुत जलन या परेशान करने वाला यूरिन इसमें आता है। इसमें यूरिन के अंदर जब पेशेंट यूरिन कर लेता है तो वाइट सैंड्स टाइप पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जो कि धीरे धीरे करके क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारा लेकिन बिना सेंसेशन के पेशेंट को यूरिन आता है। सारसापारिल्ला 30 दो बूंद दिन में 3 बार अगर पेशेंट को दी जाए तो रीनल कोलिक यानी कि उसके पेन, साथ में धीरे धीरे उसकी जो स्टोन है वो दोनों ही निकल जाएंगे और पेन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारी तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका ज़्यादातर ऐसे लोगों को दी जाती है जिनका खान पीन जैसे आजकल का जो फैशन है फ़ास्ट फूड वगैरह खाना, या फिर देर से खाना, ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड। तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे पेशेंट्स को नक्स वोमिका दी जाती है। दोस्तों, नक्स वोमिका के अंदर यूरेटर में स्टोन्स आमतौर पे पाया जाता है। जो पेशेंट है उसके यूरेटर में इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट के टेनिसमस पेन होता है, यानी कि सिकुड़न वाला पेन होता है और उसकी जो मसल्स हैं वो सिकुड़ जाती है। नक्स वोमिका उन मसल्स को रिलैक्स कर देती है और स्टोन्स आराम से निकाल देती है बाहर, और इस वजह से पेन भी ठीक हो जाता है। नक्स वोमिका 30 दो बूंद दिन में 3 से 4 बार अगर दी जाए तो निश्चिंत ही पेशेंट को आराम आ जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली मेडिसिन है कैंथ्रिस। दोस्तों, कैंथ्रिस के अंदर कांस्टेंट यानी कि बराबर और असहनीय पेन होता है, इंटॉलरेबल पेन होता है। उसके पेशेंट के बार बार यूरिन चाहे वो चला जाए, लेकिन उससे पहले, उसके बाद और ड्यूरिंग यूरिन उसको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। यूरिन जब आता है तो उसके अंदर जलन के साथ में दर्द आता है, जैसे दर्द होता है जैसे किसी ने उसे मार दिया वहाँ पर। उसके साथ में कटिंग पेन, जैसे कोई काट रहा हो, इस तरह का पेन भी जो कि इनटॉलरेटिंग पेन होता है, इस तरह का पेन पेशेंट को होता है। साथ में उसको इनटॉलरेबल अर्जिंग यानी कि बहुत ज़्यादा असहनीय इच्छा होना यूरिन जाने की उसे बार बार होती है दर्द के साथ साथ। तो और उसे दोस्तों, कैंथ्रिस के पेशेंट को बूंद बूंद करके यूरिन आता है। उसके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी कि पूरे पैसेज में तीखा पेन होता है, जिसका दर्द असहनीय होता है। पेशेंट का जो यूरिन होता है वो जेली लाइक वाइट छींचड़े से उसके यूरिन में पाए जाते हैं। दोस्तों, कैंथ्रिस के अंदर किडनी में पेन होने के साथ साथ पेशेंट का जी भी मिचलाता है। दोस्तों, कैंथ्रिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार अगर दी जाए पेशेंट को तो निश्चिंत ही पेशेंट को बहुत जल्द आराम आ जाएगा। दोस्तों, हमारी अगली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस। दोस्तों, बर्बेरिस वल्गैरिस लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। जब पेशेंट के लेफ़्ट साइड किडनी में पेन हो तो ऐसे केसेस के अंदर बर्बेरिस वल्गैरिस दी जाती है। बर्बेरिस वल्गैरिस में पेशेंट को जैसे कोई काट रहा हो ऐसा दर्द होता है, और उसे लेफ़्ट साइडेड, जैसे कि मैंने पहला बताया कि ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, तो इसमें किडनी लेफ़्ट किडनी से लेकर यूरिनरी ट्रैक्ट, पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट तक प्लस लेफ़्ट साइड ऑफ ब्लैडर तक पेशेंट को पेन होता है। जब वो यूरिन करता है तब भी उसे इस तरह का पेन महसूस होता है। पेशेंट का ब्लड रेड कलर का यूरिन आता है पेशेंट को, ब्राइट रेड कलर के सेडिमेंट्स यानी कि दाने दाने से उसके यूरिन में नज़र आते हैं, जो कि धीरे धीरे
क्लियर होते चले जाते हैं या फिर धुंधले होते चले जाते हैं, लेकिन ब्लड उसमें प्रेजेंट होता है। पेशेंट को 10-10 बूंद बर्बेरिस का मदर टिंचर इसमें बहुत ही कारगर है। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर 10-10 बूंद 1/4 कप सादा पानी में डालकर अगर पेशेंट को दिन में 3 बार दिया जाए तो पेशेंट को निश्चिंत ही बहुत जल्द आराम आ जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं डाइट के थ्रू इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं जैसे कि हार्ट बीट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पालक नहीं खाना चाहिए, प्लस पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। एक स्टोन वाले पेशेंट को कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए और ताकि आउटपुट उसका 2 लीटर आउटपुट यानी कि यूरिन उसे दिन भर में 2 लीटर यूरिन तो उसे आए ही। विटामिन सी या विटामिन ए जिस डाइट के अंदर प्रेजेंट हो ऐसी डाइट पेशेंट को लेनी चाहिए। प्लस ऐसी चीज़ें जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट, फॉस्फेट या यूरिक एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ऐसी चीज़ें पेशेंट को लेनी अवॉइड करनी चाहिए। प्लस टी, कॉफ़ी या फिर कोई भी ऐसे पदार्थ जैसे कि जो टोबैको होते हैं, टोबैको है या गुटखा वगैरह है, वो सब पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। तो आपको चॉकलेट्स, एंटासिड्स, सॉल्ट्स, अल्कोहल इन और सोडियम सॉल्ट्स मतलब जो जिनके अंदर सोडियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ऐसी चीज़ें या फिर विनेगर है, ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि जो स्टोन है वो जल्द से जल्द निकल जाए। और पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए। प्लस अगर आपके पेन है स्टोन की वजह से, जिसे हम रीनल कोलिक कहते हैं, तो उस केस में आप हॉट बैग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नए से नई नोटिफिकेशंस आपको आगे से आगे मिल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अगले वीडियो लेकर बहुत जल्द आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।